तो हेलो दोस्तों, रीजनिंग विद अभिषेक में फिर से आपका स्वागत है। जैसे कि रोज़ की तरह आज भी हम अपने चैप्टर को कंसेप्ट को आगे लेकर बढ़ेंगे। आज का कुछ सेशन है बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल ही आसान है। ये आज के क्वेश्चंस जो हैं और कंसेप्ट जो हैं ये बिल्कुल लैंग्वेज पे आधारित है, ना कि इसमें ट्रिक लगेगा और ना ही एकदम सिर्फ कंसेप्ट पे आप लोग फोकस कीजिएगा और ध्यानपूर्वक समझिएगा। हम आशा करेंगे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को समझा दें। तो ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए 30 दिन के एक महीना में 5 शनिवार है तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा? अब देखिए, एक क्वेश्चन है 30 दिन की एक महीना में 5 शनिवार है तो उस माह का प्रथम दिन कौन सा होगा। तो इसको आप लोग बारीकी से कंसेप्ट समझिए। देखिए 30 दिन का एक महीना होता है। अब एक महीना में आप लोग 30 दिन, एक महीना मान लीजिए फर्स्ट तारीख को शनिवार है। अब देखिए फर्स्ट तारीख को शनिवार है, उसमें 7 ऐड कीजिए तो 8 जो तारीख होगा ये भी शनिवार को ही पड़ेगा। अब कितना बोला है? एक महीना में बोल रहा है 5 शनिवार है। अब देखिए 8 तारीख को शनिवार है, फिर 15 तारीख को शनिवार आएगा। सब में 7 ऐड करते जाइए, फिर 15 में 7 ऐड कीजिए 22 आएगा। अब देखिए 22 आ गया, फिर शनिवार, कितना शनिवार? अभी 4 बार, अभी एक और फिर उसमें 7 ऐड कर दीजिए 29। अब 29 जो होगा फिर उस दिन भी शनिवार आएगा। अब इसके आगे नहीं बढ़ेंगे, क्यों नहीं बढ़ेंगे? 29 में अगर 7 ऐड करते हैं तो बहुत ज़्यादा होता है और 30 दिन के ही महीना बोल रहा है। और महीना जो होता है 28, 29, 30 और 31, फरवरी जो होता है 28, 29 बता देते हैं। अब देखिए ये कंसेप्ट एक हुआ। अब यहाँ से हम लोग आंसर नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? क्यों? हम लोग 2 पर भी चेक कर लें, क्योंकि 2 से अगर शनिवार हम लेकर चलते हैं, देखिए अगर 2 को शनिवार है तो फिर देखिए अगर इसमें 7 ऐड कर दीजिए तो 9 को भी शनिवार होगा। अब फिर इसमें 7 ऐड कर दीजिए, 9 1 10, फिर 16 को भी शनिवार होगा। अब देखिए फिर 7 ऐड कर दीजिए तो 23 तारीख को भी शनिवार होगा और इसमें भी 7 ऐड कर दीजिए, फिर 23 7 30 तारीख को भी शनिवार ही होगा। अब ये बताने का पीछे हमारा क्या मकसद है कि देखिए एक का जो पेयर बना रहे हैं, मतलब एक का पेयर, एक से अगर शनिवार लेकर चलते हैं 29 पे ख़त्म हो रहा है और 29 पे जो ख़त्म हो रहा है तो शनिवार आ रहा है। 1 तारीख को शनिवार आ रहा है, 29 को भी शनिवार आ रहा है। अब 2 से लेकर चलते हैं तो 2 का पेयर हो गया 30, 2 को भी शनिवार लेकर चलते हैं तो 30 को भी शनिवार, यानी ये लगातार 29 30 शनिवार आ रहा है। अगर 31 का महीना लेते हैं, अगर 3 से स्टार्ट करते हैं, अगर 31 का महीना होता तो यहाँ पे जो 31 आता है वो भी शनिवार होता। तो ये दिखाने का मेन मकसद ये है, जो नीचे का जो पर्सन आ रहा है 29 30 31 ये सेम आएगा। अब देखिए इसको, ये कंसेप्ट है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा। इसका क्वेश्चन इसको किस तरह बनाएंगे, देखिए सबसे पहले देखिए क्या बोले, 30 का महीना है। देखिए पेयर इसको क्या बोले, 1 का 29 और 2 का 30। देखिए 1 और 2 29 30। देखिए 1 का पेयर हम बताए थे 29 और 2 का 30। ये भी हम आप लोगों को जांच कर दिखा दिया था कि 29 और जो 30 था उसको शनिवार आया था उस दिन। देखिए इसको, इससे हमको लोगों को कोई बहस नहीं है, शनिवार शनिवार, इन दोनों से हम लोगों को कोई बहस नहीं है। अब बहस है इस पे, क्योंकि माह एक महीना 5 महीने तो माह का प्रथम दिन निकालना है। अब देखिए इस शनिवार आ गया तो मान लीजिए 2 को हम मान लेते हैं कि शनिवार आएगा, मान लेते हैं 2 को शनिवार ही आएगा। अब देखिए जब 2 को शनिवार आ गया तो 1 तारीख को फिर शनिवार आएगा? नहीं आएगा।
क्योंकि मान लीजिए 1 को शनिवार फिर 2 को शनिवार कैसे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे पेयर हम बनाए थे, अगर 1 से लेके चलते हैं तो 29 तक शनिवार, 2 से लेके चलते हैं तो 30 तक शनिवार। तो यहाँ पे जो होगा ये शुक्रवार भी आ सकता है और शनिवार भी आ सकता है। ये अब देखिए ऑप्शन किस तरह देगा, 1 में दे देगा शुक्रवार, 2 में दे देगा शनिवार, 3 में कोई और अदर डे दे देगा और 4 में नॉन ऑफ दी दे देगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन की तरफ। ये तो कंसेप्ट समझ में आ ही गया होगा, हम टेबल से ही सब बता दिए, क्योंकि लास्ट में जो 29-30 आ रहा था वो शनिवार था। अब मान लीजिए इसके जस्ट 2 तारीख को हम गेस करते हैं शनिवार था, क्योंकि 2 से भी चले थे और 1 से भी चलते, इस क्वेश्चन से चलते हैं। अगर 2 को शनिवार आएगा तो मान लीजिए फर्स्ट को भी शनिवार आ सकता है, और शनि से 1 पहले शुक्रवार, शनि से पहले शुक्रवार भी आता है। अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि शुक्रवार और शनिवार नीचे भी ले सकते हैं, इस शनिवार को ऊपर ले सकते हैं, इस शुक्रवार को नीचे भी ले सकते हैं। तो हम बता दें कि शुक्रवार के बाद में शनिवार आता है, न कि शनिवार के बाद शुक्रवार। ठीक है, अब आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। ऑप्शन की तरफ देखिए चलते हैं। ऑप्शन दिया होगा 1 में शुक्रवार और शनिवार, 2 में मंडे, 3 में बुधवार और 4 में नॉन ऑफ दीज। अब देखिए पहला में क्या था, शुक्रवार और शनिवार, मतलब फर्स्ट तारीख को शुक्रवार भी आ सकता है, शनिवार भी आ सकता है। हमारा ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पे शुक्रवार भी और शनिवार भी। यहाँ पे देखिए 2 टाइप से ऑप्शन देगा, एक ऑप्शन ये है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन क्या बोलता है, फर्स्ट को सोमवार, 2 को बुधवार, 3 तारीख को 3 को 3 ऑप्शन में मंगलवार और 4 को शनिवार। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन में, अब इससे बोलिएगा कि यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन शुक्रवार भी आ सकता है और शनिवार भी आ सकता है, हम दोनों लेके चल रहे हैं। तो देखिए शनिवार यहाँ पे है और यहाँ पे, तो ये आंसर होगा। अगर यहीं पे दे देता मान लीजिए कोई से बुध बृहस्पतिवार, तो ये नहीं हो सकता, नॉन ऑफ दीज हम लोग ऑप्शन मत, क्योंकि फर्स्ट तारीख को शुक्रवार ही और शनिवार यही 2 आ सकता है, अदर डे कोई नहीं आएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ में होगा। चलिए इस टाइप एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं, PQRS लगातार, जिनमें P और S 30 दिन के महीने हैं, तो S कौन सा महीना है? क्वेश्चन आप लोग समझ ही गए हैं, हम पहले भी बता चुके हैं। आज का जो क्वेश्चन है वो लैंग्वेज है, हम ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहते, सब जितना टाइप है एक एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और सेशन ख़त्म होगा तो हम एक इम्पोर्टेंट बात बताएंगे, और उससे बाद मान लीजिए सब क्वेश्चन करा दे रहे हैं, तो आप लोग कोई भी बुक हो उससे प्रैक्टिस कीजिएगा। मान लीजिए एक लैंग्वेज का एक क्वेश्चन है और हम इस पे 10 क्वेश्चन करा दें, टाइम का लॉस करें। हम ज़्यादा टाइम का वीडियो नहीं बनाना चाहते कि जितना छोटा होगा, जितना छोटा कंसेप्ट देंगे उतना आप लोग समझ पाइएगा। तो आप लोग मान लीजिए एक टाइप का क्वेश्चन बता दिए, तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों को समझ आएगा, न कि मेरे के समझाने से। देखिए जैसे क्वेश्चन है, PQRS 4 क्रमानुसार महीने हैं, जिनमें P और S 30 दिन के महीने हैं, तो S कौन सा महीना है? सबसे पहले आप लोग PQRS लिख दीजिए। अब P बोल रहा है P और S 30 दिन के महीने हैं। अब देखिए P और S 30 दिन के महीने हैं, यहाँ सोचने वाली बात है। P और S 30 दिन का महीना, यहाँ पे 28-29 बैठेगा नहीं, क्योंकि फरवरी ही एक ऐसा महीना है जो 28-29 दिन का होता है। और देखिए 30 के बाद 30 आएगा नहीं, 30 के बाद 30 आएगा नहीं, लगातार कोई ऐसा महीना नहीं है जो लगातार 30 दिन का हो। अब देखिए यहाँ पे 28-29 बैठेगा नहीं, क्यों नहीं बैठेगा? जनवरी जो होता है 31 डेज का होता है, उसके बाद फरवरी में आता है, तो इससे पहले तो 30 है। अब देखिए एक का है, अब देखिए यहाँ पे क्या बैठेगा आप लोग समझिए। यहाँ पे 28-29 बैठेगा नहीं और 30 लगातार महीना होता नहीं है, तो सबसे पहले 30 के बाद क्या आएगा? 31। अब 31 आएगा तो सोचिए 31 कौन ऐसा लगातार महीना है जो 31 दिन का होता है? आप लोगों को पहले भी बताए थे, नोट में लिखवाए थे कि 31 जुलाई और अगस्त एक ऐसा महीना है जो 31 दिन का होता है। देखिए 30 के बाद 31, फिर यहाँ पे 30 नहीं आएगा, 31। अब क्योंकि यहाँ पे 30 क्यों नहीं आएगा एक बात बताइए? क्योंकि फिर लगातार यहाँ पे 30 बैठा रहे हैं, तो लगातार 30 हो जाएगा, और लगातार 30 दिन का महीना होता नहीं, लगातार 31 दिन का महीना होता है, जो कि जुलाई और अगस्त होता है, जुलाई और अगस्त। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो एस कौन सा महीना है? अब देखिए एस यहाँ पे 30 दिन का। अब देखिए मई
नहीं, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो है सितंबर महीना है। आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। ये जो है क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट टाइप पे एक सब टाइप पे हम बता दे रहे हैं, अब आप लोग प्रैक्टिस करना है। देखिए, क्योंकि ज़्यादा एक ही चैप्टर में ज़्यादा टाइम लेना ये उचित बात नहीं है, एग्जाम्स भी नज़दीक हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को, यदि किसी महीना का, महीना नहीं दिया, यदि किसी महीने तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उसी के चौथे मंगलवार को, मतलब उसी महीने का बोल रहा है, उसी मंथ की बात कर रहा है, चौथे मंगलवार को कौन सा दिन होगा। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, आप लोग कंसेप्ट से समझिएगा, बिल्कुल ही आसान। देखिए सबसे पहले आप लोग मान लीजिए तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, यहाँ मान लीजिए तीसरे शुक्रवार जो है 16 तारीख है, शुक्रवार को 16 तारीख है। अब देखिए तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो दूसरे शुक्रवार को कितना तारीख होगा, इसमें से 7 घटा दीजिए, कितना आएगा 9 तारीख को दूसरे शुक्रवार। अब ये 2 शुक्रवार नहीं, तो फर्स्ट शुक्रवार को कौन सा डेट होगा 2, इसमें से 7 घटाते जाइएगा तब ना, हर एक 7 दिन बाद एक वो जो डे होता है रिपीट करता है। अब यहाँ पे शुक्रवार, तो अब देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ से देखिए, तो चौथे मंगलवार को कौन सा दिन होगा। मान लीजिए 2 तारीख को शुक्रवार, 3 तारीख को शनिवार, 4 तारीख को रविवार, 5 तारीख को सोमवार, 6 तारीख को मंगलवार। देखिए 6 तारीख को मंगलवार आ रहा है। अब देखिए 6 तारीख को ये मालूम हो गया कि जो हम लोग 6 तारीख को मंगलवार आ रहा है, फर्स्ट जो मंगलवार आया है, फर्स्ट 6 तारीख को मंगलवार, ये फर्स्ट है, उस महीना का फर्स्ट डेट का मंगलवार आया 6 तारीख। अब चौथे मंगलवार की बात कर रहे हैं, यानी इसमें 7 ऐड कर दिए, 13 तारीख को मंगलवार आएगा, 7 ऐड करिए 20 तारीख को मंगलवार आएगा, फिर 7 ऐड करिए 27 तारीख को मंगलवार, तो हमारा आंसर 27 आएगा। क्योंकि चौथा बोल रहा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चौथा जो है 27 तारीख को मंगलवार आएगा। समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पे 16 तारीख को शुक्रवार दिया था, इसमें से 7 घटा दिए, ये शुक्रवार, ये शुक्रवार। अब यह भी बोल रहा है कि तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख, ये हम लोग रूल लागू हो गया। अब बोल रहा है चौथे मंगलवार को कौन सा दिन होगा। अब देखिए हमको यहाँ पे मालूम हो गया कि जो 6 तारीख को है फर्स्ट मंगलवार पड़ रहा है, उसमें 7 ऐड कर दिए तो सेकंड मंगलवार निकल गया, उसमें 7 ऐड कर दिए तो थर्ड मंगलवार निकल गया, उसमें 7 ऐड कर गए तो 4 मंगलवार निकल गया। समझ में आ गया, आशा करते समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए सब क्वेश्चन लैंग्वेज में ही आ रहा है, पहले भी बता चुके। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बस समझने की थोड़ी बुद्धि चाहिए। देखिए क्या क्वेश्चन कर रहा है, सुधा को याद है कि वह अपने भाई से शनिवार को मिली थी। सुधा को याद है कि वो अपने भाई से शनिवार को मिली थी, जो किसी विशेष माह के 20 तारीख के बाद थी। जो किसी विशेष माह के 20 तारीख, मतलब जो मिली थी जो, तो विशेष माह के 20 तारीख के बाद मिली थी, ना कि 20 से पहले। क्वेश्चन ये बोल रहा है, यदि उस माह के पहली तारीख को मंगलवार, यदि उस माह के पहली तारीख मंगलवार थी, तो सुधा किस दिन अपने भाई से मिली। बोल रहा है कि सुधा जो थी अपने भाई से शनिवार को मिली, और वो माह के विशेष के 20 तारीख के बाद मिली थी, ना 20 से पहले। मतलब शुक्रवार जो शनिवार को मिली थी वो 20 तारीख के बाद मिली थी। अब देखिए ये भी बता दिया है, और ये एक लाइन बता दिया है, इसी लाइन से हम लोग चलेंगे कि उस माह का जो पहला तारीख है वो मंगलवार है। एक बात बताइए, फर्स्ट तारीख जो मंगलवार है हम लोगों का, अब मिली कब थी सुधा, शनिवार को, तो मंगल फर्स्ट 1 तारीख को मंगलवार, 2 तारीख को बुधवार, 3 तारीख को बृहस्पतिवार, 4 तारीख को शुक्रवार और 5 तारीख को शनिवार। 5 तारीख को शनिवार आ रहा है। अगर मंगलवार से चलते हैं तो यहाँ पे देखिए 5 तारीख को शनिवार, हमको निकालना शनिवार न है, क्योंकि वो शनिवार को मिली थी। अब शनिवार को कब मिली थी हम हमको बता देना है। फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो फिर 12 तारीख को शनिवार आएगा, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 19 तारीख को शनिवार आएगा, फिर इसमें 7 ऐड करेंगे तो 19 से 20 से 26 तारीख को शनिवार आएगा। अब देखिए सुधा जो थी 26 तारीख को मिली थी, 26 तारीख के जो शनिवार आया था उस दिन मिली थी। अब देखिए ये भी 5, 12, 19 तारीख को शनिवार आया, इसमें से क्यों नहीं लिए शनिवार, क्योंकि वो पहले ही बता चुकी थी किसी विशेष माह के 20 तारीख के बाद थी, तो 19 के बाद 26, अब 26 के बाद 7 ऐड करेंगे तो
30-31 से ज़्यादा चल जाएगा। तो देखिए यही हम लोगों का 26 तारीख का आंसर हुआ। ये बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसलिए हर एक टाइप एक क्वेश्चन करा दे रहे हैं, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर एक न्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। हर एक देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये भी बहुत बेहतरीन है। अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा। क्वेश्चन बोल रहा है अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उसे यह पता चला कि वो नियत दिन मतलब कोई एक नियत दिन है, नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। देखिए ये क्वेश्चन ये लाइन पे, नियत दिन से 3 दिन पहले आ गया। यदि वह आने वाले रविवार को पहुंचता, मतलब नियत दिन से वो 3 दिन पहले आ गया। हमको 3 दिन पहले वाले को डेट मतलब डे मालूम नहीं है कि वो डे वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो भी हो सकता है। अब वो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे जो होगा उससे आने वाले रविवार, मुझसे उसके बाद आने वाले रविवार को वह पहुंचता तो कितने दिन पहले या बाद पहुंचता। तो नियत दिन से कितने दिन पहले या बाद पहुंचता। क्वेश्चन समझ में गए होंगे। देखिए इसको सॉल्यूशन करके कैसे समझाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है कि वो किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुंचा, उससे पता चला कि वो नियत दिन है। नियत दिन सबसे पहले मान लेते हैं। ये मान लीजिए हम लोगों का यहाँ पे पाई भी ले सकते हैं, स्टार से भी आप लोग डिनोट कर सकते हैं, कुछ भी से डिनोट करते हैं, हम ऐसे कर लें। मान लीजिए नियत दिन है। अब नियत दिन से 3 दिन पहले की बात कर रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखिए आप लोग बोलेंगे कि नियत दिन से 3 दिन पहले, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो 3 दिन हो गया। नहीं, नियत दिन तो इस दिन को भी ले लेंगे, तो यहाँ से काउंट करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब नियत दिन से 3 दिन पहले शुक्रवार, ये अनिल किसी स्थान पर शुक्रवार को पहुँचता है। नियत दिन से 3 दिन, यहाँ पे मान लीजिए शुक्रवार। अब देखिए वो आने वाले रविवार को पहुंचता। अब शुक्रवार, यहाँ शनिवार, यहाँ रविवार, आने वाले रविवार को बोल रहा है, यानी यहाँ पे पहुंचता है आने वाले रविवार, ना कि बीता हुआ रविवार। बीता हुआ रविवार इधर, आने वाला रविवार इधर। अब देखिए तो बोला नियत दिन से कितने दिन पहले या बाद पहुंचा। तो देखिए नियत दिन से 1 दिन पहले पहुंचा, तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे नियत दिन से 1 दिन पहले पहुंचा। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग समझ ही गए होंगे। तो चलिए फिर न्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। न्यू टाइप इसी पे देखते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन देखिए क्या है। आप लोग जिस बुक से बनाइए, ये बहुत ही क्वेश्चन आसान है। इसके पहले जो क्लास हुआ था वो क्वेश्चन डिफिकल्ट था, वो भी अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर एक उसी टाइप एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। वो छोटा क्वेश्चन है, ये थोड़ा उससे बड़ा है। अगर ये समझ गए तो इस टाइप के क्वेश्चन के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस टाइप से आते क्वेश्चन हैं और ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। यदि आगामी के 1 दिन बाद, यदि आगामी के 1 दिन बाद गुरुवार होगा, तो गत परसों के पिछला दिन कौन सा दिन होगा। क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ दे रहे हैं। यदि आगामी के 1 दिन बाद गुरुवार होगा, तो गत परसों के पिछला दिन कौन सा दिन होगा। फिर देखिए उसमें क्या दिया था, नियत दिन दिया था, नियत दिन से चले। इसमें ना आगामी के दिन बोल रहा है और पिछले का दिन बोल रहा है, तो हम क्यों ना आज ही से चलें। मान लीजिए सबसे पहले इसका कंसेप्ट क्या है, अगर कुछ मालूम नहीं आज से चलिए। मान लीजिए आज का दिन है, आज का दिन कौन सा दिन है ये मालूम नहीं है, बस इसको मान लिए हम आज से चलेंगे। अब क्या बोल रहा है, आगामी के 1 दिन बाद। मान ली इसके आगामी 1 दिन हो गया, इसके आगामी आज से ही चलेंगे, इसके आगामी 1 दिन हो गया। अब 1 दिन के बाद ये मान लीजिए यहाँ पे बता दिया रहा है 1 दिन बाद गुरुवार, ये मालूम चला गया कि आगामी के 1 दिन जो बाद है ये गुरुवार है। अब देखिए क्या बात, तो गत परसों के पिछला दिन कौन सा, तो गत परसों। अब देखिए आज से इधर चलें तो आज से इधर भी चलेंगे, ना कि गुरुवार से चलेंगे, ये याद रखिए। आज से इधर चले हैं तो आज से इधर भी चलेंगे, ना कि गुरुवार से चलेंगे। क्या बोल रहा है, गत परसों। देखिए कल, परसों, पिछला दिन कौन सा दिन होगा,
ये हमको दिन निकालना है। अब देखिए गुरुवार, गुरुवार के पीछे क्या आता है? बुधवार। बुधवार के पीछे क्या आता है? मंगलवार। आज का दिन जो है मंगलवार। इसके बाद सोमवार, सोमवार रविवार, और रविवार के बाद शनिवार। तो यानी गत परसों के पिछला जो दिन होगा वो शनिवार होगा। देखिए ये कंसेप्ट है, अगर आप लोग समझ गए होंगे तो बहुत ही अच्छा है ना। स्क्रीनशॉट अपने से बनाइएगा, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बता देंगे। चलिए दोस्तों, फिर एक न्यू टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, आप लोग डर गए होंगे क्वेश्चन इतना बड़ा रीजनिंग में पूछता है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है और कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन के। ये देखिए, विजय को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 जनवरी के बीच में है, जबकि उसकी पत्नी सुधा को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 22 से 27 जनवरी के बीच में है। यदि दोनों के बात को सत्य मान लिया जाए तो उसके पुत्र का जन्मदिन किस तारीख को होगा। देखिए क्वेश्चन क्या होता है, सुधा को याद है कि उसके पुत्र का जन्मदिन 25 से 30 जनवरी के बीच में है, बस विजय को याद है कि, लेकिन जब उसकी पत्नी सुधा को याद है 22 से 27 जनवरी के बीच में है। अब दोनों के बात को सत्य मान लिया जाए तो उसके पुत्र का जन्मदिन किस तारीख को है, ये हम लोगों को निकालना है। आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब डेट दिया है, आप लोग डर गए। देखिए कितना आसान है, कितना आसान। अब देखिए विजय बोलता है, अब 25 से 30 जनवरी के बीच, यानी 25 से 30, ना तो इधर 25 ना तो उधर 30, मतलब 26, 27, 28, 29। देखिए 25 से 26, 27, 28, 29, बीच में बोल रहा है ना 30 लेंगे ना इधर 25 लेंगे। जबकि सुधा बोल रही है कि उसके पुत्र का जन्म 22 से 27 जनवरी के बीच, तो 22 से 27 जनवरी के बीच कौन कौन आएगा? 23, 24, 25, 26। अब हम लोग ये डाटा तैयार कर लिए। अब कुछ नहीं है, देखिए दोनों में कॉमन कौन है? 26 है, बस यही हम लोगों का आंसर हो गया 26। बस अब देखिए, ये जो बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान। अब मान लीजिए ये क्वेश्चन है, अब इस पे 10 क्वेश्चन करा दे तो फायदा क्या होगा? आज के जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वो जो 30 बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वो जो कराए थे वो आपको 1 का 29, 2 का 30 और 3 का 31 का पेयर वाला भी, उससे 1-2 क्वेश्चन भी पूछते हैं, इससे भी क्वेश्चन तो पूछते हैं। आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आप लोगों को समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, मेरा नंबर है आप लोगों के पास, आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। तो चलिए आज कैलेंडर समाप्त हुआ। तो चलिए आज कैलेंडर जो है वो समाप्त हुआ, क्योंकि ज़्यादा दिन टाइम लेना नहीं चाहते, एग्जाम भी है और बहुत सारे चैप्टर भी हैं। और देखिए कैलेंडर आज समाप्त हुआ तो नेक्स्ट यानी कल हम अगले चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कल और परसों 2 दिन बहुत ही बेहतरीन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है वो कराएंगे। अब 2 दिन क्वेश्चन कराएंगे, आप लोग उस सेशन देखना ना भूलें। तो ठीक है, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।